तो सभी एक बार तो जोरदार से जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि विधर्मियों को भी पता चले कि भाई सनातनियों में दम तो है। नहीं तो हमारे जय घोष में ही ढीला ढाला रहेगा तो वो तो समझेंगे कि भाई सनातनियों में कोई दम नहीं है। सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रकाश जी भाई साहब, विजय जी भाई साहब और अनिल जी भाई साहब और इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त महानुभावों को इस दास की ओर से जय श्री राम। हम सभी को पता है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम दीपो उत्सव मनाने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था, पर मुगल बादशाह बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया था। पर सनातनी चुप रहने वाले नहीं थे भाइयों। सनातनियों ने फिर से प्रयास करके 1992 में उस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। तोड़ने के पश्चात 2020 में उस मंदिर के भूमि पूजन हुआ और 22 जनवरी 2024 में मंदिर का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस खुशी में हम सभी यहाँ पर आज दीपोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं और मना रहे हैं। और विधर्मी कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं होता है। अरे भगवान तो कण कण में है, तो मंदिर में पूजा करने की क्या आवश्यकता है, मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ज्येष्ठ की तपती दोपहर की धूप में हम रास्ते पर चलते हैं और धूप में हवा भी है, पर वहां हमें आनंद नहीं आता है, क्योंकि कड़कती धूप लगती है और हम किसी पेड़ की छाया में जाते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरह से भगवान कण कण में है, पर आनंद किसी मंदिर में जाने से आनंद मिलता है भाइयों। और भगवान श्री राम का नाम लेने से तो ये भव सागर से भी तर जाते हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जब जंगल में जाकर राम नाम का जप कर रहे थे और जहां पर राम नाम का जप कर रहे थे वहां पर भूतों का वास था, तो दूर से ही भूतों ने कहा कि अरे तुलसी, आप वहां पर क्या कर रहे हो। तुलसी ने कहा कि मैं तो यहाँ पर राम नाम का जप कर रहा हूं। तो उन भूतों ने कहा कि भाई आप जहां राम नाम का जप कर रहे हो वहां पर हमारा वास है। तो तुलसी ने कहा कि आपका वास हो तो आ जाओ। तो उन भूतों ने कहा कि जहां पर राम नाम का जप होता है वहां पर हम आ नहीं सकते हैं, इसलिए जहां पर राम नाम का जप होता है वहां भूत प्रेत आ नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है राम के नाम में भाइयों। श्री राम। और विधर्मी कहते हैं कि राम तो काल्पनिक है। हमारे समाज में 12वां भी होता, लोकाई होती है या कोई शुभ प्रसंग होता है, वहां पर भी हम सभी आपस में मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में हम राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय गुरुदेव बोलते हैं। और अमेरिका और नासा के वैज्ञानिकों ने
राम काल्पनिक नहीं है, राम एक सत्य है। अयोध्या नगरी में राम दशरथ के घर अवतार लिया था, पैदा हुए थे, ये उन्होंने सिद्ध किया है। इसलिए सभी सनातनी भाइयों से निवेदन कि ऐसे विधर्मियों से बच के रहना। और मैं तो सनातनियों से कहना चाहता हूं कि हर सनातनी हिंदू के माथे पर तिलक होना चाहिए और हर घर के आंगन में एक ध्वज गाड़ दो, भगवत ध्वज गाड़ दो, ताकि विधर्मियों की हिम्मत नहीं हो कि अपने घर की तरफ आंख उठाकर देखने की। भाइयों, इसलिए सभी से निवेदन है कि आज हम एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं, दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो आज हम अपने अपने घर में कम से कम 5 दीपक तो अपने घर के आंगन में जलाने चाहिए, ताकि विधर्मियों को भी पता चले कि यार के ये भी सनातनी भी कम नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपनी संस्कृति को बचाए रखें, अपने धर्म को बचाए रखें, गौ माता की रक्षा करें। और गौ माता की रक्षा करने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय